नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। इस नवरात्र के विशेषांक में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण खास होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम माँ की कलश स्थापना और माँ की चौकी की स्थापना की चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में कलश और चौकी की शास्त्रीय विधि से कैसे स्थापना की जाती है, ये सभी कुछ बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी वो और उनको किस तरह इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, वो सभी कुछ बताएंगे। हमें क्या क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, इन सभी की विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कृपया पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कोई बात छूटनी नहीं चाहिए, जिससे माँ आपको प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और सामने का बेल बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना समय पर मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको कलश और चौकी की स्थापना में जो सामग्री, जो वस्तुएं काम में लेंगे, उसकी जानकारी देते हैं, जिससे आप वो सभी एक जगह एकत्रित करके किसी थाली में या बड़े से थाल में रखकर एक जगह रख ले, जिससे कि आपको स्थापना के समय बार बार उठना नहीं पड़े और जल्दी से कम समय में आप स्थापना को संपूर्ण कर सकें। सामग्री के विषय में जानकारी देने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कुछ सामग्री तो जरूरी है जो आपको रखनी ही चाहिए, मगर कुछ सामग्री ऐसी है जो अगर आपके पास नहीं हो तो उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। ये सभी आपको मैं साथ में बताता रहूंगा। अब आपको सामग्री के बारे में बताते हैं। ये सबसे पहले तो मिट्टी का कलश आपको लेना है, जो जरूरी है। आप तांबे, चांदी या सोने का कलश भी ले सकते हैं अगर आपके पास हो, नहीं तो मिट्टी का कलश तो सर्वोत्तम है ही। कलश को आप पहले ही चेक कर ले, अच्छी तरह से जांच ले कि वो लीक तो नहीं है, वो रिश्ता या टपकता तो नहीं है, वरना कलश का पानी खाली होता चला जाएगा। उसके बाद मिट्टी का एक थाल या परात जैसा बर्तन आता है, वो लेना है, जिसमें आपको जवारे लगाने हैं, बोने हैं। अगर वो नहीं मिल पाता है तो आप घर में रखी स्टील की छोटी परात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी परात साइज में हो। जवारे के लिए आप जो गेहूं, जौ या फिर सफेदान, जो भी आपकी यह मान्यता है, वो ले सकते हैं। जवारे बोने के लिए मिट्टी लेनी है, जिसे आप हाथ से महीन करके उसे छलनी से छान लें, जिससे उसमें कंकर वगैरह नहीं रहे। कलश में डालने के लिए हरी दूर्वा, हल्दी की गांठ, 1 या 2 रुपए का सिक्का, कमल गट्टे अगर आपके पास हो, सोने या चांदी की अंगूठी कलश में डालना शुभ माना जाता है। लौंग, इलायची, गोमती चक्र अगर आपके पास हो, पंचमेवा, थोड़ा गंगाजल और 1 बड़ा लोटा शुद्ध सादा जल। अशोक या आम के 5, 7 या फिर 9 पत्ते। सुपारी, कोड़ी अगर आपके पास रखी हो तो। जो कलश आप लाएं उसका ढक्कन जरूर साथ लेकर के आना। एक नारियल, जिसे कलश पर स्थापित करना है। लाल कपड़ा या चुनरी नारियल पर लपेटने के लिए। थोड़ी रोली, जिसे लाल कुमकुम भी बोला जाता है या कुमकुम भी हम बोलते हैं। अक्षत यानी चावल। अक्षत को कभी भी पूजा में सफेद रंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप अक्षत लेते हैं तो उनको एक कटोरी में डाल करके थोड़ी सी कुमकुम उसमें मिला करके उसे रंग ले। मोड़ी
जिसे कहीं कहीं नाल भी बोला जाता है, फूल, फूल की माला, माँ के श्रृंगार के लिए माँ की लहंगा चुनरी या सिर्फ चुनरी भी ले सकते हैं। माँ के श्रृंगार की सामग्री, ये आपको बाजार से माँ के श्रृंगार की सामग्री के नाम से ही मिल जाएगी। हरी और लाल चूड़ियां सादा वाली, बगैर किसी डिजाइन के होनी चाहिए, सादा वाली एकदम प्लेन चूड़ियां आती हैं, वो चूड़ियां लेनी है। लाल रंग की माँ की बिंदिया, मेहंदी, माँ के लिए नथ अगर आपके पास हो, माँ के लिए एक सुंदर सा हार हो तो सर्वोत्तम है, नहीं हो तो माँ तो भागी होगी। आपके मन की लगन को देखती है, आपकी निष्ठा को देखती है। पान के पत्ते, पान माँ को बहुत प्रिय हैं, इसलिए पान के पत्ते याद रखिए डंठल वाले लेने हैं। जब आप पान वाले को बोलेंगे कि पूजा के लिए चाहिए तो वो आपको डंठल वाले ही पत्ते दे देगा। माँ के भोग के लिए पंचमेवा अगर आपके पास हो, नहीं तो कसा हुआ गोला यानी नारियल का बुरादा और किशमिश का भोग भी आप माँ को लगा सकते हैं। कुछ फल जो आप व्रत के लिए लाने वाले हैं ही, अगर घर में माँ की मूर्ति या फ्रेम की हुई कोई तस्वीर रखी है तो उसको इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो बाजार से माँ की मूर्ति या फ्रेम की हुई तस्वीर भी लाकर रखें। अखंड ज्योत के लिए दीपक या ज्योत बाजार में मिल जाती है और हर घर में भी रख रहती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध देसी गाय का घी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकें, आप नहीं ले सकें, तो नारियल या सरसों के तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं ज्योत के लिए। मैंने पहले ही बताया है कि माँ भाव की भूखी है, अतः आप किस की जोत जला रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जोत जलाने के पीछे आपकी भावना क्या है। घर में अगर रखा हो तो इत्र भी रख लें, क्योंकि इत्र सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। अब ये तो थी माँ की कलश स्थापना में और माँ की चौकी की स्थापना में लगने वाली सामग्री। दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि कलश की स्थापना कैसे की जाए, कलश स्थापना की विधि क्या है, ये सभी आपको बताते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं बहुत धीमी गति से आपको बताता रहूंगा जिससे कि आपको समझ आती रहे, और कोशिश भी करूंगा कि आप पूरी तरह से मेरी बातों को समझ सके। स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि हमें घर की किस दिशा में स्थापना करनी चाहिए। दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में स्थापना की जा सकती है, लेकिन पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। सबसे पहले आप वो मिट्टी का पात्र ले या छोटी परात ले जिसमें कि आपको जवारे लगाने हैं। उसको लगभग आधा आपने जो मिट्टी महीन की थी उसको डाल दें। अब थोड़े जौ या गेहूं या सफेद धान जो भी आपको जवारे के रूप में बोने हैं वो थोड़े से लेकर उस मिट्टी के ऊपर फैला दें। फिर थोड़ी मिट्टी लें और उन जवारों के ऊपर थोड़ी सी फैला दे, हल्की सी एक लेयर परत बना दे जिससे वो हल्के से जवारे ढक जाए, लेकिन ज्यादा मिट्टी नहीं डालनी, ज्यादा दबे नहीं। फिर थोड़े से जवारे ले और उन्हें फिर से उसी तरह से पहले की तरह फैला ले। फिर दोबारा मिट्टी ले और उसके ऊपर हल्का सा फैला दे। इस तरह से करके आपको 3 लेयर यानी 3 परत लगानी है। अब इन पर थोड़ा सा जल छिड़क दे जिससे कि मिट्टी में नमी आ जाए। उसके बाद
हाथ में कलश को ले ले और उस पर स्वस्तिक बना ले। स्वस्तिक के मध्य में ये जो 4 जगह हैं, उन पर 4 बिंदु जरूर लगा दे। कलश के दूसरी तरफ जिधर आपने स्वस्तिक बनाया है, उसके दूसरी तरफ ओम लिख दे। कलश के मुख पर ये जो किनारे हैं, इन किनारों पर भी आप कुमकुम चारों तरफ लगा दे। अब कलश को जो जवारे का पात्र है, जिसमें आपने जवारे और मिट्टी लगाए हैं, उसके बीचों बीच में रखते। कलश में सुपारी, कमलगट्टे, 1 रुपए या 2 रुपए वाला सिक्का, हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, दूर्वा, पंचमेवा, ये सभी डाल दे। थोड़ा इत्र और थोड़ा गंगाजल भी डाल दे। 2 इलायची, 3 जोड़े लौंग, यानी कुल 6 लौंग कलश में डाल लें। अब कलश में शुद्ध जल भर दें। अगर आपके पास सोने या चांदी की अंगूठी रखी है तो वो भी डाल दें। ये अंगूठी आपको किसी को देनी नहीं है, बाद में स्वयं ही पहननी है। अब कलश को उसके ढक्कन से ढक दे। ढक्कन के ऊपर थोड़े जवारे जो अभी आपने बोए हैं वो रख दे। अब वो जो नारियल लेकर के आप आए थे पूजा के लिए, वो नारियल हाथ में ले ले। उस नारियल पर थोड़ा कुमकुम से तिलक लगा दे। अब जो छोटी चुनरी या लाल कपड़ा जो भी आप नारियल के लिए लिया था, उसको में नारियल को लपेट दे और मोड़ी लेकर उसे कपड़े के ऊपर बांध दे, जिससे कि वो कपड़ा या चुनरी खुले नहीं, हटे नहीं। अब उस कपड़े पर स्वस्तिक का निशान बना दे और इसे ढक्कन पर इस तरह रखना है कि नारियल का जो टहनी से जुड़ा हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, टहनी से जो जुड़ा हिस्सा था, वो आपकी तरफ रहे। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि नारियल को किस तरह से, किस दिशा के अंदर कलश पर रखना है। अब हाथ जोड़कर वरुण देवता का आह्वान करें, उनसे विनती करें कि हे वरुण देवता, आप कलश में अपना स्थान ग्रहण करें। ये तो हुई कलश स्थापना की पूरी बात। अब बात करते हैं मां की चौकी की। याद रखें कि कलश मां की चौकी के दाहिनी तरफ होना चाहिए, यानी मां की मूर्ति के दाहिने हाथ की तरफ कलश होना चाहिए। चौकी या पट्टा जो भी आपने रखा था, अब उसे ले ले और उस पर थोड़ा जल छिड़ककर साफ कपड़े से पोंछ ले। फिर थोड़ा गंगा जल से उसे पवित्र कर ले, यानी उस पर गंगा जल छिड़ककर पोंछ ले। चौकी के लिए जो लाल कपड़ा आपने लिया था उसे ले और चौकी के ऊपर बिछा ले। ये कपड़ा सूती कपड़ा हो तो उत्तम है, वरना तो कोई भी कपड़ा लिया जा सकता है। बाजार में कंद के नाम से एक कपड़ा आता है जो इसी काम के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये जो आपने कपड़ा बिछाया था, इसको चारों तरफ से मोली से चौकी पर बांध दे, जिससे कि ये कपड़ा हिले नहीं, सरके नहीं और आपकी पूजा की सामग्री इधर से उधर नहीं हो जब आप रखें। अब एक कटोरी में थोड़े अक्षत यानी चावल ले और उनको कुमकुम से या हल्दी से रगड़ ले। पूजा में अक्षत, जैसा मैंने पहले ही बताया था, कि हमेशा रगड़कर ही उपयोग में लेने चाहिए। हमें चौकी पर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की स्थापना सबसे पहले करनी है, जो मां की मूर्ति या प्रतिमा के बाईं ओर होगी। इसके लिए चौकी के पीछे वाले बाएं कोने में थोड़े अक्षत रखे और उन पर गणेश जी की कोई छोटी मूर्ति
आपके मंदिर में हो या आपके पास हो तो वो रखते, नहीं तो आप एक सुपारी पर थोड़ी मोड़ी लपेट ले या मिट्टी का एक छोटा ढेला लें, उस पर मोड़ी लपेट ले और उसको उपयोग कर ले। याद रखें, ये गणेश जी आपको कहीं प्रवाहित नहीं करने हैं, बल्कि नवरात्रि के समाप्त होने के बाद अपने मंदिर में या पैसे रखने वाली जगह पर नवरात्रि के बाद रख लेने हैं। अब गणेश जी का ध्यान करें, उनसे मन में विनती करें कि हे गणपति, हे विघ्न विनायक, हे प्रथम पूज्य, आप आए और आसन ग्रहण करें। उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाकर जो पंचमेवा का भोग या जो भी भोग आपने रखा है वो भोग उनको दिल से अर्पित करें। फल जो आपने व्रत के लिए रखे हैं उसमें से कुछ फल उनको अर्पित करें और उनसे विनती करें कि हे प्रभु, जैसा रूखा सूखा मेरे पास है वह मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। और फिर दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करें। अब मां की अखंड ज्योत चौकी पर रखनी है। उसके लिए चौकी के दाएं कोने में थोड़े से चावल रख दें और उसे गोलाई में फैला लें। उस पर बीच में 4 रेखाएं लगाकर उसे अष्टकमल का आकार दे दें। बिल्कुल सरल है, इस तरह से आपको करना है। उस पर दीप रख दें जिसमें आपकी अखंड ज्योत जलनी है। अब मोली की 1.25 हाथ की नाप, यानी आपकी जो मोली है उसको 1.25 हाथ नापे। किस तरह से नापी जाती है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, समझ ले। इस मोली की बाती बनाकर दीपक में लगाएं। नहीं जाए तो थोड़ा इसे हाथ से रगड़ लें जिससे कि ये पतली हो जाए और उसमें लगा दें। घी या तेल जो भी आपको ज्योत में प्रयोग करना है वो इस ज्योत में डाल करके ज्योत को प्रज्वलित कर दें, यानी जला दें। अब मां की मूर्ति को जो भी श्रृंगार की सामग्री आपके पास है उससे मां को प्यारा से प्यारा सजा लें। याद रखें, आपको आलपिन या सेफ्टी पिन का प्रयोग नहीं करना है। इसके लिए एक जेल टाइप का गम आता है जो पूजा की दुकानों में मिल जाता है। आप उनसे कहेंगे कि हमें मां की तस्वीर पर या मां की मूर्ति पर ये चीजें चिपकाने के लिए चाहिए, तो वो आपको दे देगा। वो प्रयोग करें, उत्तम रहेगा। लेकिन आलपिन या सेफ्टी पिन इस तरह की चीजें आपको मां के सजावट में प्रयोग में नहीं लानी है। मां को सजाने के बाद उनको गणेश जी और ज्योत के मध्य में थोड़े से नीचे चावल डालें और उस पर मां को विराजमान कर दें और मां से विनती करें कि मां, आपका सिंहासन जैसा मेरा ज्ञान था, जैसी मेरी बुद्धि थी, उसके अनुसार सजा दिया है। आप आए और अपने सिंहासन पर विराजें। मां को तिलक लगाएं, फिर मां को पान के पत्ते पर रखकर सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची दोनों हाथों से अर्पित करें और उनके सामने रख दें। फिर जो भोग आपने रखा है वो भोग भी दोनों हाथों से पान के उसी पत्ते पर रख दें। उसके बाद जो फल आपने व्रत के लिए लाए हुए हैं उन फल में से थोड़े से फल मां को अर्पित कर दें और हाथ जोड़कर मां से याचना करें कि मां,
मेरा ये रूखा सूखा भोग आप ग्रहण करें। आप तो जानती ही हैं कि मेरे मन में भाव क्या है। माँ, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सभी कुछ जानती हैं। कृपया करके मेरे हाथों से ये भोग ग्रहण करें। फिर हाथ में घंटी लेकर जो भी आरती आपको आती है, दुर्गा जी की आरती या अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, ये वाली आरती, कोई भी आरती वो करें। आरती करते हुए मन भावविभोर रहना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके दिल में मां के लिए प्यार उमड़ता रहना चाहिए। आरती के पश्चात आप सभी को आरती दें, फिर हाथ में पुष्प लें, सभी जितने भी हैं सभी पुष्प ले लें और मां से पूजा में हुई भूलों के लिए क्षमा याचना करें। हे माता रानी, हे जगदम्बे, हे दुर्गा मां, हे जगत कल्याणी मां, हे दुखहर्ता मां, हे सुखदायिनी मां, हे भक्तों पर दयालु मां, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे आपकी पूजा का ज्ञान नहीं है। हे संकटहरणी मां, अपने इस नादान बालक को, अपने इस मूर्ख बालक को अज्ञानी समझकर आपकी पूजा में हुई भूलों के लिए क्षमा करें और मेरी इस छोटी सी पूजा को ग्रहण करें। इस तरह बोलते हुए वो हाथ के फूल मां को अर्पित करते और हाथ जोड़कर मां को नमस्कार करें। फिर जो भी पूजा में उपस्थित लोग हैं उन सबको प्रसाद का वितरण करें। ये तो आज की मां की पूजा संपूर्ण हुई। अब रोज आपको पूरी इस तरह से पूजा नहीं करनी है, बस आपको पंचोपचार पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा यानी मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं कि सभी देवताओं को पहले याद करें, उनको नमस्कार करें, फिर सभी को तिलक लगाएं, उनको जो भोग उस दिन के लिए आप रखते हैं वो अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं और उनको नमस्कार करें। फिर मां को भी तिलक लगाएं, उन्हें वही पान के पत्ते पर यदि हो सके तो, नहीं तो आप बिना पान के पत्ते के भी कर सकते हैं। वही भोग और फल वगैरह ये अर्पित करें, मां को धूप दीप अर्पित करें, उनकी आरती करें, मन भावविभोर होता रहे और पूजा के अंत में उसी तरह से मां को पूजा में हुई भूलों के लिए क्षमा याचना करें मां से। फिर सभी को आरती दें और प्रसाद वितरण करें। सभी प्यार से बोलिए जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता रानी। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।